बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको कोई क्विक रेसिपी चाहिए स्नैक्स की तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़बरदस्त स्पाइसी स्नैक्स आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। 4 अदद आलू हों और थोड़े से स्पाइसेस के साथ ढेर सारे आप ये स्नैक्स सारे घर वालों के लिए तैयार कर सकते हैं। और अगर मेहमान आ चुके हैं, कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं, जल्दी से आप आलू ले लीजिए, चंद स्पाइसेस, चंद पत्ते धनिए के और ढेर सारे ये स्पाइसेस ज़बरदस्त स्नैक्स आप तैयार कीजिए। जो भी इनको खाएगा तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की ये आसान सी ज़बरदस्त सी रेसिपी आलू के स्नैक्स पर है। तो देखिए आलू है 4 अदद, इनके छिलके उतार लिए थे। इनको 15 मिनट के लिए मैंने उबाल लिया है। काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे। तो अब मैंने इनको निकाल के मैशर से मैश किया और इस तरह एक बाउल नीचे रख लेना है, ऊपर रखना है स्ट्रेनर को और चम्मच की मदद से दबाते जाना है। तो स्मूथ सी पेस्ट इसकी बिल्कुल ज़बरदस्त सी नाइसली तरीके से ये स्मूथ सी पेस्ट इसकी तैयार हो जाएगी। अगर आप ये मेहनत पसंद नहीं करते तो फिर इसको आलू उबले हुए आलू को आप अच्छे तरीके से मैश कर लीजिए कि चंक्स वगैरह इसमें ना रहें। तो ये स्पाइसेस हैं, कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून है, 1 टीस्पून के करीब सिर्फ पिसी मिर्च है, हाफ़ टी स्पून के करीब है ये हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक और 2 पिंच के बराबर मैंने ले लिया है ज़रदा कलर। तो नमक बाद में और भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिहाज से। और अगर चाट मसाला आप डालना चाहते हैं तो 1 हाफ़ टी स्पून के करीब वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चंद पत्ते पुदीने के बारीक कटे हुए इसमें शामिल कर दिए और चंद पत्ते इसमें डाल दिए मैंने बारीक कटे हुए सब्ज़ धनिए के। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसमें घी और इसको मैं अब अच्छे तरीके से एक बेहतरीन ज़बरदस्त से मिक्सचर में तब्दील करूँगी। और इन सारे स्पाइसेस को और घी को और ये जो पत्ते वगैरह सब मिक्स कर लेंगे बड़े आराम से। और इस टाइम पे चेक करेंगे, अगर कम है नमक तो फिर नमक थोड़ा-सा और ऐड कर देंगे। 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें शामिल कर दिया है बेकिंग पाउडर। अगर आप इसकी जगह पे बेकिंग सोडा भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसके साथ स्नैक्स अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं। जी, तो जब खाने के बाद कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें जो हैं वो मैदे को बर्दाश्त नहीं होती तो उनके लिए भी ये बेहतरीन टिप है कि बेकिंग सोडा थोड़ा-सा इसमें शामिल कर लें। इसके बाद ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा बड़ा प्यारा-सा। तो फिर हाथ की हथेली पे कॉर्नफ्लोर थोड़ा-सा लगा लीजिए और जिस प्लेट में आपने इनको रखना है स्नैक्स को, उसके पैंदे पे भी थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर आप हाथ की मदद से लगा दीजिए और छोटे-छोटे बॉल्स तैयार कीजिए, इस प्लेट में रखिए और कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें या घी में ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं स्नैक्स। तो इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छा ख़ासा गर्म कर लीजिए और ये स्नैक्स इसमें डाल दीजिए। सिर्फ़ 5 मिनट के लिए इनको फ्राई कीजिए। ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तो ये सारे स्नैक्स फैल जाएँगे, फट जाएँगे। तो इस तरह 5 मिनट के अंदर-अंदर ये बड़े प्यारे से और खूबसूरत से कलर के साथ ये स्नैक्स तैयार हो जाएँगे। तो फिर दूसरी साइड पे अब ये स्नैक्स तैयार हो चुके हैं माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं इसके लिए सॉस तैयार करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने मेयोनीज़ डाल दी है और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने टमाटो केचअप डाल दी है और 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस जो होती है, टमाटो सॉस होती है ना चिली गार्लिक, ये भी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाल दी है और इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। बड़े ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये सॉस तैयार हो गई है। तो अब इसके अंदर जो है इस तरह आप हाथ की मदद से भी खा सकते हैं और फ़ोर्क की मदद से भी आप इसको डिप कीजिए और ज़बरदस्त इसका टेस्ट लीजिए। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से इतने अच्छे ज़बरदस्त खिस्ता है और बाहर से क्रिस्पी। और आप यकीन कीजिए इतनी ज़बरदस्त आसान सी और इतनी टेस्टी रेसिपी है कि इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।